Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Education Hub. Hope all of you are right. हमने पिछले लेक्चर में सेल और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। सेल के हमने पिछले लेक्चर में 3 मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल का जो आउटर मोस्ट फाइबर होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन, या उसका दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और सेल का जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो बाकी जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। ये 3 हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, हमने न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। लेकिन हमने ये भी देखा था जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अलग कंपोनेंट और पाए जाते हैं। इन कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। उनको क्या कहते हैं हम? सेल ऑर्गेनेल्स। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हमारे पास जैसे कि हमारे पास गोल्गी एप्रोटस पाया जाता है। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ आता है। हमारे पास राइजोम्स पाए जाते हैं। हमारे पास क्या बोलते हैं, लाइजोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये सारे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हैं? ये हैं सारे सेल के ऑर्गेनेल्स। इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जो किसके अंदर होते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इनको जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंपोनेंट है उन्हीं को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम 1 बाय 1 इनको क्या डिटेल में पढ़ेंगे। और हम किस तरह पढ़ेंगे? जो हमारे लिए ज़रूरी जो हमें याद रखना है उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वो चीज़ हम ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमने बताया हमारे पास जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में? हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम कैसा होता है? ये एक ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब की शक्ल में या राउंड या ओब्लिक बैग की तरह दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम मेम्ब्रेन जो है ये इसकी जो शेप है ना, वो किससे स्ट्रक्चर किससे जुड़ता है, किससे मिलता जुलता है? ये मिलता है जिस तरह हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसी की तरह ये सिमिलर दिखता है हमारे पास। और इसकी एक लंबी ट्यूब शेप में या राउंड शेप में हमें दिखता है। ठीक, ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा? एक हमारे पास होता है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, दूसरा हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। कितने टाइप के हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है? 2 टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। दूसरी चीज़, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसके ऊपर हमें पार्टिकल्स नज़र आते हैं जिनको हम कहते हैं राइजोम्स। क्या कहते हैं? जो उसके ऊपर हमें पार्टिकल नज़र आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं राइजोम्स। क्या कहते हैं? राइजोम्स। ये किसके ऊपर अटैच होते हैं? ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है उसके सरफेस के साथ ये अटैच होते हैं। और किन में मौजूद होता है? ये एक्टिव सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एक्टिव सेल में ये राइजोम्स पाए जाते हैं। और ये इनको हम ये राइजोम्स क्या होते हैं? ये साइट होती है जहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। यानी कि सेल के अंदर जहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है वो कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं राइजोम्स के पास, राइजोम्स में। और ये राइजोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के ऊपर, सरफेस के ऊपर। ठीक, अब जब ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ, इसको ये क्या करता है फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टम? इसको सेंड करता है फिर सेल के अलग अलग जगहों पर जहाँ पर उसकी नीड्स हो, वहाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टम इन प्रोटीन को क्या करता है? भेजता है। ठीक, ये हमारे पास था, क्या था हमारे पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। दूसरी टाइप हमारे पास थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। इनमें से क्या प्रोड्यूस होती है? यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है हमारे पास फैट के मॉलिक्यूल्स, या हम उनको दूसरा नाम बोलते हैं लिपिड्स, जो भी सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी इसमें जो कुछ प्रोटीन जो हमें स्मूथ में बने, कुछ हमें जो लिपिड से हमें स्मूथ में बने, और प्रोटीन जो कहाँ पर हुए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम में। ये किस में मदद करता है? ये बिल्ड करता है किसको? सेल मेम्ब्रेन को। किसको बिल्ड करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को। जो हमारे पास सेल की आउटर मोस्ट लेयर है उसको तैयार करते हैं ये। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं?
मेम्ब्रेन बायोजिनस और बाकी जो बचे कुछ अदर प्रोटीन और लिपिड जो है ये क्या काम करते हैं, ये एक्ट एज ए एंजाइम और हार्मोन्स की तरह ये काम करते हैं। यहाँ तक हमें पता चला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के ऊपर हमारे पास पाए जाते हैं राइजोम्स क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये मेन साइट होती है किसकी, प्रोटीन तैयार करने की। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम में हमें तैयार होता है फैट मॉलिक्यूल, यानी जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लिपिड्स। पहला पार्ट हमारा ये था, जिसको पहला ऑर्गेनेल हमारे पास ये था साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है अब कौन सी आती है, गोल्गी apparatus। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या आता है, गोल्गी apparatus। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो गोल्गी apparatus होती है ये वो मटेरियल है जो क्या काम करता है, ये जो भी चीज़ हमें तैयार होगी, जो भी मटेरियल तैयार होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है अलग अलग जगह पर। सिंपल याद रखना है कि गोल्गी apparatus किसके लिए काम आता है, जो भी सेल के अंदर मटेरियल बना, सिंथेसिस तैयार हुआ, यानी कि जो भी मटेरियल तैयार हुआ किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के पास, उसको वहाँ से पैकेज और डिस्पैच करता है सेल के इनसाइड या आउटसाइड पर, ये उसको टारगेट पॉइंट पर ये पहुँचाने के काम करता है। इसका काम ही होता है कि इसके काम में क्या क्या आता है, ये स्टोरेज करता है पहले इसको, फिर उसी खाने को फिर मॉडिफाई करता है, फिर इसको पैकेज करता है प्रोडक्ट को, मतलब कि इसको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के काम कौन आता है, उसको आता है गोल्गी apparatus। और कुछ केस में ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में भी ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट भी कर देता है, ये भी इसका काम है। तीसरा काम जो है ये कुछ इन्वॉल्व भी होता है किसमें, लाइजोम को फॉर्मेशन तैयार करने के लिए भी ये इसमें भी इसका कुछ हाथ होता है, यानी इसमें भी इन्वॉल्व होता है कौन, गोल्गी apparatus। सिंपल, ये था हमारे पास गोल्गी apparatus। अब तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है लाइजोम्स। कौन आती है, तीसरा पार्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास लाइजोम्स। क्या होता है, लाइजोम्स जो है ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड है जिसमें क्या भरा पड़ा होता है, इसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स किससे बने होते हैं, ये एंजाइम्स बने होते हैं हमारे पास रैंडम, क्या बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम से। किससे बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम से। ये जो लाइजोम्स होता है ये एक किस्म का वेस्ट डिस्पोजल होता है सेल के अंदर, ठीक। और हेल्प किसको करता है, सेल को क्लीन करने के काम आता है। यानी कि हमें अब ये पता चला जो लाइजोम्स है ये सेल की क्लीनिंग के लिए काम आता है। लाइजोम्स किसके काम आता है, सेल की क्लीनिंग के लिए काम आता है। क्यों, किससे ये क्लीन करता है, इसके ये जो डाइजेस्ट करते हैं, जो भी बाहर से मटेरियल आएगा सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, या वो मटेरियल या जो हमारे पास सेल ऑर्गेनिज्म अगर वो खुद भी खत्म होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है, ये कौन करता है, लाइजोम्स। और इसलिए इसको ये क्या करता है, क्लीनिंग के काम आता है। फॉरेन मटेरियल जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया फूड वगैरह आता है, एज वेल एज जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म जो एंड होंगे, कहाँ पर एंड होती है, वो लाइजोम्स में, यानी कि लाइजोम इसको क्या कर देता है, इनको वो डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। यहाँ तक क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में। और लाइजोम्स जो इसके अलावा क्यों करता है, क्योंकि इसके पास अपना एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था, इसके अंदर पाया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, इसलिए ये इसको ब्रेक डाउन कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। अब जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो के डिस्प्लेन के दौरान ये सेल जो होते हैं, सेल क्या करते हैं, सेल जो है सेल डैमेज हो जाता है और लाइजोम्स क्या कर दे सकता है, वो ब्रेस्ट हो सकता है। जब ये ब्रेस्ट होगा तो जो एंजाइम्स है ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो, इसका दूसरा नाम है सुसाइड बैग ऑफ सेल। अब याद रखना है, लाइजोम्स जो सेल की क्लीनिंग के लिए कौन काम करता है, वो लाइजोम्स। और लाइजोम्स का दूसरा नाम जो है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइजोम्स का दूसरा नाम क्या हमारे पास, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक। अब जो हमारे पास चौथा चीज़ आती है वो आती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। चौथी जो पार्ट आती है, चौथा जो ऑर्गेनेल आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके दो मेम्ब्रेन पाए, इसमें अंदर दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस होती है, पोरस में जिसमें मटेरियल ट्रांसफ़र हो सके। दूसरा जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड, डीपली फोल्डेड होती है। ये फोल्ड क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, किसके, एटीपी की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो किससे जनरेट होती है, केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन जनरेट होते हैं, ठीक। या भाई एटीपी क्या है, एटीपी जो है ये जो हमारी एनर्जी है ना, हमें एनर्जी चाहिए उसको वो स्टोर जो होते हैं वो एटीपी के फॉर्म में होती है, यानी कि जो एनर्जी है जो हमें
हम जो कोई भी लाइफ की प्रोसेस करें वो कहाँ से रिलीज़ होती है एनर्जी, जो हम काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए वो रिलीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, किस फॉर्म में स्टोर होगी, वो होगी हमारे पास एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में तैयार होती है। इसलिए हम जो एटीपी है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी हम एटीपी को कहते हैं। और एटीपी जो है वो एनर्जी जो हमारे पास निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जिससे हम कोई काम आगे कर सकते हैं, वो रिलीज़ होती है। किसके फॉर्म में वो रिलीज़ होती है, पहले स्टोर होगी और स्टोर होगी एटीपी के फॉर्म में। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसको जाना जाते हैं। ठीक, उसके अलावा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं इसके पास अपना डीएनए और राइजोमस होते हैं, और इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ कभी कभार अपना प्रोटीन खुद भी तैयार कर सकता है। ये था हमारा चौथा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाते हैं। अब जो उसके अलावा हमारे पास बची वो था हमारे पास पांचवा प्लास्टिसाइड्स। लेकिन ये प्लास्टिसाइड याद रखना ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट जिसके पास जो वो कलर वाला कलरेड प्लास्टिसाइड हो, और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट हो या कलरलेस हो। क्लोरोप्लास्ट जो जिसके अंदर कलर हो, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जाने जाते थे। और ये क्लोरोप्लास्ट किसके लिए काम आता है, ये आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट किस लिए, जो प्लांट जो है अपना खाना तैयार करता है फोटोसिंथेसिस, उसमें इसका रोल अहम रोल अदा करता है। ठीक, दूसरा जो है लिकोप्लास्ट क्या काम करता है, लिकोप्लास्ट क्या करता है, ये मटेरियल जो हमारे पास स्टार्च ऑयल प्रोटीन वगैरह है उनको स्टोर करने के काम आता है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल्स में। ठीक, यहाँ तक ये आया। अब जो हमारे पास लास्ट चीज़ बची वो बची हमारे पास क्या बचा, वो बचा वैक्यूल्स। वो क्या बचा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, ये भी एक स्टोरेज सैक है, यानी कि जहाँ पे हम कुछ मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उनको जमा करके रख सकते हैं। लेकिन याद रखना है जो वैक्यूल्स होता है ये एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में ये बहुत वेरी लार्ज होता है। ये लगभग प्लांट सेल में 50 से 90% ये वॉल्यूम जो है वो ये वैक्यूल ही पकड़ लेता है, यानी कि जगह जो है वो कौन कवर कर लेता है, ये वैक्यूल 50% से 90% तक की जो प्लांट सेल की जगह जो कौन कवर कर लेता है वो कर लेता है हमारे पास वैक्यूल। कौन कवर कर लेता है, वैक्यूल। इसलिए जो प्लांट सेल है ये क्या काम, प्लांट सेल में क्या वैक्यूल पाए जाते हैं जो फुल ऑफ सेल सैप से बना हुआ होता है, और इसलिए प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और रिजिडिटी ऑफ सेल की। बहुत सारे जो सबस्टेंस पाए जाते हैं लाइफ इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल में, वो स्टोर किस में होते हैं, वो स्टोर होते हैं वैक्यूल्स के अंदर। ठीक, इसमें क्या आता है, जैसे अमीनो एसिड है हमारे पास, शुगर है, वेरस ऑर्गेनिक एसिड है, प्रोटीन जो है, ये सारी चीज़ कहाँ पे स्टोर रहती है, ये सारी चीज़ स्टोर रहती है हमारे पास किस में, ये सारे रहते हैं वैक्यूल्स के अंदर। किस में स्टोर रहती है, वैक्यूल्स के अंदर। इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। कहाँ से रिवाइज करेंगे, इसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अभी जो हमारे पास है, हमने बोला सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। दूसरा हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, ये दो काम क्या करते हैं, रफ में हमारे पास तैयार होता था प्रोटीन, और स्मूथ में हमारे पास फैट तैयार होते थे। जो रफ था, रफ के अंदर हमें सरफेस के ऊपर हमें पाए जाते थे राइजोम्स। क्या पाए जाते थे, राइजोम्स। ये मेन साइट थी प्रोटीन तैयार करने की, प्रोटीन तैयार करने की मेन साइट थी। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी गोल्गी अपैरेटस, ये जो भी मटेरियल तैयार होगा उसको हर एक सेल के हर एक प्लेस पर पहुंचाने का काम करेगा। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाइजोम्स। अगर इसमें हो कहीं, ये प्लांट सेल की डायग्राम, हाँ इसमें है, जो ऊपर है ये लाइजोम्स। ये हमने पढ़ा था लाइजोम क्या करता है, ये सेल को क्लीनिंग के काम आता है, सेल को क्लीन करने के काम आता है। इसलिए इसका दूसरा नाम जो था वो था हमारे पास सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया, जो यहाँ पर है, एक मिनट, कहाँ पर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते थे हम, इसको कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, दूसरा नाम इसका क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि जो हमें एनर्जी चाहिए वो रिलीज़ कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। किसके फॉर्म में रिलीज़ होती है, वो किसके फॉर्म में वो पहले स्टोर होती है, वो स्टोर होती रहती है पहले एटीपी के फॉर्म में। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर ऑफ द सेल। दूसरी चीज़, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, उसके हम अलावा हमने पढ़ा था कि प्लास्टिसाइड्स।
प्लास्टिसाइड्स हमने पढ़ा था, जो किस में पाए जाते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स में, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिसाइड किस में पार्ट में पाए जाते हैं, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जिनका काम दो टाइप के होते थे। एक हमारे पास होता था क्लोरोप्लास्टिसाइड, दूसरा था ल्यूकोप्लास्टिसाइड। क्लोरो मीन जिसके अंदर कलर हो, यानी ग्रीन पिगमेंट, जो हमें काम आता था किसके लिए, जो हमें काम आता था, क्या बोलते इसको, फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोर, यानी कि कोई भी जो हमारे पास स्टोरेज वगैरह शुगर था उसको स्टोर करने के काम आता था। उसके अलावा हमारे पास था, क्या हमारे पास था, उसके अलावा हमारे पास लास्ट जो बचा था वैक्यूल्स, क्या बचा था, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या काम करता है, वैक्यूल हमारे कोई भी सेल जो है उसको क्या करने के काम आता है, उसको काम आता था। ये हमारे प्रोवैक्यूल जो प्लांट सेल में बहुत लगभग 50 से 90% यही कवर करता है इसका एरिया, वॉल्यूम। और इसका काम ही था कोई भी चीज़ जो इसको स्टोर करके रखना, सिर्फ स्टोर करके रखना, जमा करके रखना किसी भी काम को, वो किसका काम था, वो वैक्यूल्स का काम था। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेल के बारे में, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।